इसमें देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारा अगला पॉइंट है, कल मैं इसी पर था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कल मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस यूज करते हैं। इमेजिनरी लाइंस जो स्ट्रेट भी हो सकती है, इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। जैसे आपके बुक में देखो एक बार मैग्नेट बना रखा है इस पेज के ऊपर, चेक करो, जहां मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड में दिखा रखा है नॉर्थ पोल, राइट साइड में दिखा रखा है साउथ पोल। अगर हम कुछ आयरन फिलिंग्स ले लें, टेक सम आयरन फिलिंग्स, लोहे की छीलन, आयरन फिलिंग्स ले लो, और इनको इसके चारों तरफ, इसको एक कार्डबोर्ड पे रख दो, इस बार मैग्नेट को, और कुछ आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर ऐसे यहां पर जेंटली रख दो। तो ये जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरीके से इकट्ठी होंगी कि नॉर्थ और साउथ पोल पर देखो इस तरीके से ये इकट्ठी हुई। एक्टिविटी को पढ़ो। फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल एंड प्लेस अ बार मैग्नेट इन सेंटर ऑफ इट। यानी सबसे पहले व्हाइट शीट के ऊपर क्या होनी चाहिए, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स हम रख रहे हैं इसके ऊपर, और उसके बाद आपको उसके ऊपर रखना है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के रखने के बाद और बोर्ड को थोड़ा सा हम जेंटली टैप कर देंगे, हिला देंगे थोड़ा सा नॉर्मली। तो टैप करने के बाद जो यहां पे आयरन फाइलिंग्स है वो इस तरीके से कलेक्ट होंगी, जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं इसमें देखना। आयरन फाइलिंग्स जो कलेक्ट होंगी वो इस तरीके से होंगी कि नॉर्थ और साउथ पोल पर डायग्राम में देखो ज्यादा कलेक्शन है इनका, और ये फील्ड लाइंस एक इस तरीके से ट्रेवल करेंगी, नॉर्थ पोल से बाहर चलेगी, साउथ पे मिलेगी, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और जाके ऐसे साउथ पे मिलेगी, और अंदर ट्रेवल करेगी साउथ टू नॉर्थ। फील्ड लाइन ये कर्व्ड है, दीज आर कर्व्ड, कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अंदर ट्रेवल करेगी साउथ टू नॉर्थ और बाहर ट्रेवल करेगी साउथ, नॉर्थ टू साउथ। बाहर ट्रेवलिंग है नॉर्थ टू साउथ, और अंदर ट्रेवल करेगी साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होगा फील्ड लाइंस का। और ये फील्ड लाइंस जो होनी चाहिए, दे शुड नॉट इंटरसेक्ट। ये कैसे पता चला कि ये फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होंगी? उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू प्लेस अ कंपास निडल। यहां पर एक कंपास निडल रखो। कंपास निडल का नॉर्थ पोल पहले नॉर्थ के पास रखो, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो रिपेल करने के बाद ये इस तरीके से घूम जाएगी कंपास निडल। अब उसका नॉर्थ जैसे जैसे घूमता जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। कैसे हमने बनाया कि, और ये देखो यहां जाके साउथ पर ये कंपास की नॉर्थ जो है कंपास का, जैसे मैग्नेटिक निडल है,
तो मैग्नेटिक निडल का ऊपर वाला जो होता है ये नॉर्थ कहलाता है और नीचे वाला जो है ये साउथ कहलाता है। तो मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास बार मैग्नेट के पास रखेंगे। आप बार मैग्नेट लोगे और बार मैग्नेट के नियर बाई एक कंपास निडल का नॉर्थ पोल रखेंगे। नॉर्थ पोल जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे फील्ड लाइन का डायरेक्शन बनता जाएगा और ये जाके साउथ पर अट्रैक्ट होगा। फिर अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, फिर यही पैटर्न चलता रहेगा। तो आपको एक बार मैग्नेट के अराउंड कितने टाइप की कितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती है? सेंड थ्रू चैट मैसेजेस। एक बार मैग्नेट के अराउंड कितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। वेरी गुड। हम इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आज मैं नोट्स आप लोग को भेज दूंगा 2 बजे के आसपास, क्योंकि कल जो कोई ज्यादा टॉपिक नहीं हुआ था और सिंपल सा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ था, आज इसको मिला के आगे सेंड कर देंगे। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स सही आंसर सेंड कर रहे। वेरी गुड। इनफाइनाइट। वेरी गुड। एक बार मैग्नेट के अराउंड इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, याद रखना। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं? क्योंकि इनके बीच इक्वल स्पेसिंग नहीं है। अगर फील्ड लाइंस इक्वल स्पेसिंग पर होती और ऐसे स्ट्रेट होती तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और यहां पर जो फील्ड लाइंस है, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट है। फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकली और जाके साउथ पोल पर मिली। ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पर जाके मिलेगी। अंदर जो इसमें फील्ड लाइन का पैटर्न बनना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। ये अंदर का पैटर्न होगा। तो फील्ड लाइंस बाहर ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। अभी मैंने बताया था कि इसका डायरेक्शन कैसे पहचानोगे, तो यहां पर एक कंपास रखोगे। कंपास का नॉर्थ पोल जैसे जैसे घूमता जाएगा, नॉर्थ पोल देख रहे हो ना, एक टेंजेंट के अलोंग जा रहा है, कर्व का टेंजेंट। जैसे ये कर्व है तो कर्व के टेंजेंट के अलोंग नॉर्थ पोल घूम रहा है। नॉर्थ पोल कैसे घूम रहा है? कर्व के टेंजेंट के अलोंग। तो ये जो टेंजेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। B1, B2, B3, that is an infinite tangents. Infinite tangents can be drawn on a single magnetic field line. सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक लाइन पर तुम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हेंस देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है बेटा, हम इसमें बहुत डीप में जा रहे हैं तो अच्छे से समझो। देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन पर इनफाइनाइट टेंजेंट, और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? विच इज डिसाइडेड बाय नॉर्थ मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मूवमेंट ऑफ कंपास निडल। कंपास निडल, निडल का जो नॉर्थ पोल होता है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट पोल। यही टेस्ट करने के काम आता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए। टेस्ट पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के काम आता है। जो कंपास निडल का नॉर्थ पोल है उसको हम टेस्ट पोल कहते हैं। तो टेस्ट मैग्नेट भी कहा जा सकता है या टेस्ट पोल भी कहते हैं। ये जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल, ऐसे डायग्राम में देखो, जैसे जैसे नॉर्थ पोल कंपास निडल का घूमता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। और ये नॉर्थ देखो जाके कहां अट्रैक्ट होगा? बार मैग्नेट के साउथ की तरफ, यहां पर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप नहीं बनाते, एक पैटर्न है। इस पैटर्न को बनाने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ कंपास निडल। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर चल रहे हैं और नॉर्थ को हम अपोजिट पोल को सामने रख रहे हैं, नॉर्थ को नॉर्थ के सामने। और वो नॉर्थ पोल जैसे जैसे घूमेगा हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। हम यहां पर नॉर्थ की तरफ साउथ नहीं रखेंगे, मैग्नेट का नॉर्थ यहां रखा है तो नॉर्थ घूम जाएगा। अभी बताया तो था, जब बार मैग्नेट के नॉर्थ के पास कंपास का नॉर्थ रखोगे तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये दूर हो जाएगा। तो अब साउथ पोल की पोलैरिटी नॉर्थ से दूर हो गई तो अब अट्रैक्शन नहीं होगा। अब ये नॉर्थ पोल जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिकॉग्नाइज करेंगे। Is it okay to everyone? Show through thumb at first. आप एनसीईआरटी को मैंने बोला था ना साथ में रखो, उसमें पॉइंट्स को करते जाओ, सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा एक्टिविटी वाला है बेटे, इसमें एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। तो ये था हमारा पॉइंट था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस start from north pole
and move towards बेटे अभी पहले टॉपिक पर फोकस करो, बाद में बातें करेंगे। उसको अलग से पूछना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव टुवर्ड्स साउथ पोल outside the magnet, outside the magnet, जैसा डायग्राम में बनाया था, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल inside the magnet. So magnetic field lines form closed loop, ये लूप बनाती हैं। देखो नॉर्थ से निकली, साउथ पर गई, फिर साउथ से चली, नॉर्थ पे मिल गई। यहां पर ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ट्रेवल करती है, साउथ की तरफ चलती है, और साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ, यानी एक लूप बना देती है, क्लोज्ड लूप, इसको लूप बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। दूसरा है द टेंजेंट ड्रॉन, the tangent drawn at any point on these magnetic field lines indicate the direction of magnetic field, indicate the direction of magnetic field at that point, indicate the direction of magnetic field at that point। जरा चेक करो क्या इसका मतलब है। जैसे हमने बार मैग्नेट बनाया था, तो मैंने बताया था कि इसके अराउंड हम कंपास निडल रखेंगे। कंपास का नॉर्थ पोल जैसे जैसे घूमता जाएगा, वो टेंजेंट के डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे। तो टेंजेंट, हर एक टेंजेंट क्या बता रहा है, एक एक मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। मान लो इस पॉइंट पर है B1, इस पर है B2, इस पर है B3, ऐसे ही अगले किसी पॉइंट पर आएगा B4। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और कैसे दिखाओगे इसे? बाय यूजिंग कंपास निडल, by using north pole of
कंपास नीडल। तो मेरे को एक चीज आप बताओ, एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? सेंड थ्रू चैट मैसेजेस। आ रहे इसी पॉइंट पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती। एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये बताओ मेरे को एवरीवन। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा ना, लाइन पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, लाइन पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक पॉइंट पर तो एक ही टेंजेंट होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, ऐसे क्वेश्चन करके आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट क्यों नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, कट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of intersection at the point of intersection two tangents can be drawn which is incorrect। जैसे देखो ये दो फील्ड लाइन है, दो फील्ड लाइन मान लो ऐसे कट कर गई, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के दो टेंजेंट, कंपास निडल यहां दो जगह नहीं जा सकती। इस पॉइंट पर क्या कंपास निडल का नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में घूम सकता है एक पॉइंट के ऊपर? अगर ऐसे घूमता तब तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाते, इधर हो जाता B1, इधर हो जाता B2। तो ये इम्पॉसिबल है, इनकरेक्ट। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करेगी, नॉर्थ से साउथ पर जाएगी और साउथ से नॉर्थ पर आएगी, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये माना जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन विच इज इनकरेक्ट। एक टेंजेंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होना चाहिए, और लाइन जहां कट करेगी तो एक पॉइंट पे ही कट करेगी। तो एक पॉइंट पर अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन दिखाओगे तो विच इज इनकरेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इज इट ओके टू एवरीवन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कट करती? शो थ्रू थंब बेटा, फास्ट, वी डू नॉट हैव सो मच टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसीलिए नहीं कट करती क्योंकि एक पॉइंट पर इनफाइनाइट यानी दो या दो से अधिक डायरेक्शन नहीं दिखाए जा सकते, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और बता देता हूं, 10th क्लास के अकॉर्डिंग है कि अगर फील्ड लाइंस के बीच स्पेसिंग इक्वल है, मान लो इफ फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, if field lines are equally spaced then it is uniform magnetic field। or if unequally spaced unequally spaced
तो इसको बोलेंगे अनइक्वली स्पेस्ड होने पे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अगर कोई पूछे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, टेल मी, सेंड थ्रू चैट मैसेजेस। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, कहां इक्वली स्पेस्ड है? फील्ड लाइंस जो है, यहां डायग्राम में देखो, अभी डायग्राम में बताया था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी तो ये पहली फील्ड लाइन, दूसरी उससे दूर हो गई, इनके बीच की स्पेसिंग अनइक्वल होती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होंगी ऑफ ए बार मैग्नेट। यूनिफॉर्म आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म होती है सेंटर के ऊपर, वो आगे आएगा टॉपिक आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं, फील्ड लाइन पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं करती, और अगर इक्वली स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अनइक्वली स्पेस्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उस पेज पर पढ़ना। उस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन लिखा कि व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट? कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो जाता है व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट? तो क्या रीजन है इसका? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अराउंड बार मैग्नेट, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड around bar magnet, it experiences a force, it experiences a force। तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होने का रीजन है, उसमें अगर अपोजिट पोल्स हैं नॉर्थ नॉर्थ तो उसको रिपेल कर जाएंगे। तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। बेटा सिंस टाइम इज गोइंग टू कंप्लीट, तो आई एम